राजीव, आपके पास आ रही हूँ। राजीव, झारखंड से जोड़ते हुए बात करूंगी। आप तो झारखंड में काफी दिन रहकर आए हैं, जमीनी हकीकत आपने देखी है और दर्शकों को बताई भी है माहौल काय के जरिए। एक तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वहां पर भी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि राज्यपाल की तरफ से जो देरी हो रही है, अभी तक फैसला आउट नहीं हुआ है। पंजाब में दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि ऑपरेशन लोटस वहां पर चलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। गोवा में कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो वहां से बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा गोवा से शुरू हो गई है। तो मैं इन सबको मिलाकर आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या हर जगह वाकई ऑपरेशन लोटस का असर है? क्या इसी वजह से यह सब कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए, कहीं भी आग होती है तभी धुआं होता है। झारखंड के मसले से ही मैं शुरुआत करता हूँ। 3 कांग्रेस के विधायक अगर 45 लाख रुपए से ज़्यादा लेकर के कैश पकड़े नहीं गए होते बंगाल में, तो ये बात समझ में नहीं आती। और उन विधायकों ने सिर्फ ना पैसा कैश लिया था, बल्कि दूसरे विधायकों से संपर्क भी साधा था। ये भी बात सबको मालूम है। अब किन किन झारखंड के विधायकों, कांग्रेस विधायकों ने पैसा लिया है, अभी कांग्रेस आला कमान इस बात को देखने और जानने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि उन विधायकों ने कहा कि वो साड़ी और गाड़ी खरीदने के लिए कलकत्ता गए थे इतने पैसे कैश लेकर के। अब चूंकि कांग्रेस के विधायक पैसे लेकर के, या कांग्रेस को ऐसा लगा कि उनके विधायकों में टूट हो सकती है, इसीलिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर उनको कांग्रेस शासित राज्य में पहुंचाने का काम किया। अब चाहे वजह कुछ भी रही हो, चाहे वो साड़ी गाड़ी खरीदने गए हो, ये सच्चाई हो, लेकिन उससे ये बात सामने आ गई कि हेमंत सोरेन का जब फैसला उनकी सदस्यता पर चुनाव आयोग अगर नकारात्मक लेता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उन बागी विधायकों के साथ सरकार बना सकती है। ऐसा अंदेशा, ऐसा खतरा सत्तारूढ़ दल को लगा। और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यपाल की 20 दिनों की रहस्यमयी चुप्पी का क्यों है और किस बात का इंतजार है, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश भेज दी, राज्यपाल के पास है। और मुझे आए करीब करीब अब 5 दिन होने को है, 6 दिन। और उसके पहले जो डेलीगेशन गया था, राज्यपाल ने कहा था कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो आजकल परेशान चल रहे हैं, 1-2 दिनों में वो इस पर फैसला ले लेंगे। ये बात कहे भी 10 दिन से ज़्यादा हो चुका। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो लोगों के दिमाग में शंका होने लगती है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है विपनेश, जब इस देश में 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ऐसे बन गए जिन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा या बगावत करके वो पार्टी छोड़ी, उनको हेमंत शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी से कि वो मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं होती है, नेतृत्व तो सही नहीं है, ये कह करके छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जो अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, अपने सिटिंग मुख्यमंत्री को, अपने भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को हटा करके उस बागी और विरोधी हेमंत बिश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से आप महाराष्ट्र में देखिए, अपनी पार्टी में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को, जो भारतीय जनता पार्टी से आधे विधायक संख्या की है, उसको भी मुख्यमंत्री, उस नेता को भी उन्होंने, एकनाथ शिंदे को, वहां मुख्यमंत्री बना दिया। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, उन्होंने 25 विधायकों को तोड़ा। जो विधायक उस सरकार में जो मंत्री थे, उनको वो मंत्री बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। इसी तरह की राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुई। और सबसे ताज़ा उदाहरण और बड़ा मज़ेदार उदाहरण गोवा का है, जहाँ 11 में से 8 कांग्रेस सांसद कल चले गए भारतीय जनता पार्टी में। दिगंबर कामत से पूछा गया कि आप तो कद्दावर नेता थे, आपने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला क्यों किया? तो उनका बड़ा मज़ेदार जवाब है, उन्होंने कहा मैंने ईश्वर से इस बारे में 2 बार पूछा, एक बार मुतमईन नहीं हुआ तो दोबारा जाकर के पूछा। ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम जिसमें खुश हो, तुम जो करने में खुश हो वो फैसला लो, और मैं ये करने में खुश हुआ, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। देखिए, देश में नैतिक नेताओं की कमी नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर का कहा मानते हैं और कुछ भी गलत नहीं करते हैं। नीतिगत आधार पर, आदर्शों के आधार पर जो सही चीज़ है, आज के नेता हमारे देश में ऐसे है कि जो ऐसा करते हैं और कभी भी कर्मों के फल से डरते नहीं हैं। तो ये एक उदाहरण कितना बढ़िया है। दूसरे नेता ने कहा कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान शुरू किया।
तो 11 में से 8 बिल्कुल कैलकुलेटिव है। बीजेपी के 20 थे, अब 28 हो गए। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की स्थायी सरकार वहाँ पर बन गई। जब ऐसी स्थिति आती है तो अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को ये कहने का मौका मिल जाता है कि उनकी भी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश हो रही है, उनकी भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। दुनिया का कोई अंकगणित ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब की सरकार को गिरा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये संदेश देने के लिए कि मोदी से मैं अकेला लड़ता हूं और मोदी से मैं ही लड़ सकता हूं, मोदी मेरी पार्टी को नहीं तोड़ सकते, मेरे लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, ये संदेश देने के लिए कि देखो दूसरे पार्टियों को तोड़ लेते हैं, दूसरी पार्टियां झुक जाती हैं लेकिन आम आदमी पार्टी लड़ती है, सिर्फ ये संदेश देने के लिए वो इस तरह से आगे आते हैं। और 18 तारीख को जो विधायक उन्होंने बुलाए थे, आप देखिएगा पूरी संख्या में आएंगे, क्योंकि ये विधायक जो है ये इतनी मेहनत, इतना खर्चा, इतना पर्चा, इतना चर्चा के बाद जीतते हैं कि इनका पहला उद्देश्य होता है कि ये 5 साल तक इनकी विधायकी बनी रहे। आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में 2 राज्यों में है कि जिसने भी बगावत की कोशिश की उसकी सदस्यता जाएगी, नई सरकार बनने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और इसका जवाब तो मैं घनेंद्र जी से लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।